सभी को नमस्कार। कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया में वीडियो कैमरा या स्मार्टफोन्स नहीं होते तो क्या होता। जिंदगी सचमुच काफी बोरिंग हो जाती ना दोस्तों। या एक ड्रोन को गिराता हुआ चिंपांजी नहीं। वेट व्हाट? आइए हमारे नए वीडियो को देखकर पता करते हैं कि हो क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शायद ये लोग एक बड़े म्यूजिक इवेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। यू नो भाई साहब, सीरियस दिखने वाले शांत लोग जो किसी कोने में खड़े होते हैं लेकिन आज भी वो थोड़ा मजा लेना चाहते हैं। पहले इनमें से कोई एक ने दर्शक के साथ डांस करना शुरू कर दिया भाई साहब, और जल्दी उसके साथ ही और भी उसके साथ जुड़ गए। हाँ, लेकिन उनका इंचार्ज काफी गुस्से में लग रहा था। अरे भाई, थोड़ी देर मजा करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं दुनिया के सारे बॉसेस ऐसे कुचड़ क्यों होते हैं भाई साहब। बर्गर जू के बायोलॉजिस्ट ने एक ड्रोन की मदद से अपने चिंपांजीज पर नजर रखने का फैसला किया, लेकिन अंत में उन्हें इस ड्रोन पर रिसर्च ही करनी पड़ी। इस ड्रोन को तुरंत ही एक एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया और फिर ओ हेलो देयर। शायद यहीं से राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स शुरू हुआ था। अब बंदरों को अपनी वार्डरोब मिल चुकी है। बंदरों में से सबसे होशियार लोगों ने इस डिवाइस की जांच की। हमें पता नहीं कि उनका प्लान क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो कोई सुपर वेपन न बना ले। अच्छी किस्मत किसे कहते हैं? अरे आप इस एनएचएल कमेंटेटर्स पूछ सकते हैं। एक गेंद उसके सिर से बस कुछ ही सेंटीमीटर्स गुजरी और गुरु कैमरे में जाके चिपक गई। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, और हम कसम से कह रहे हैं जिंदगी भर ये पल को भूलेगा नहीं गुरु। आंखों में फोटो चिपक गई होगी। नहीं, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही। ये आदमी सचमुच अपनी उम्र को भूलकर आराम से झूला झूल रहा है। लेकिन आगे उससे भी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। कैसी लगी ये फिल्म? एक सेकंड के लिए हमें लगा कि ये सब एडिटिंग का कमाल है, क्योंकि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति इतनी आसानी से बैकफ्लिप नहीं कर सकता। लेकिन पता चला है कि भाई साहब ये जो बूढ़ा इंस्टंटमैन हुआ करता था ना, वो आज भी उसे अपनी जवानी के करतब अच्छी तरह से याद है। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि आसपास के बच्चे उसे देख के डर रहे हैं। यकीनन बुढ़े होने पर हम भी बच्चा बन जाते हैं ना। इंसानों की बात मत करो, लेकिन जानवर भैया हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। देखिए कुत्ता कैसे अपने दोस्त की मदद के लिए पहुंच गया। ओके, शायद कुत्ते उतने भी क्यूट नहीं होते जितने हम सोचते हैं। जाहिर है हमारे पालतू जानवर भी शायद कुत्ते उतने भी क्यूट नहीं होते जिन्हें उतना समझते हैं। जाहिर हमारे पालतू जानवर भी एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करते रहते हैं। उम्मीद है कि दूसरा कुत्ता ठीक हो। अरे भाई साहब, हम सभी ने मेढक की आवाज जरूर सुनी भैया, लेकिन क्या आपने कभी ये ना गाते हुए सुना? अरे हाँ, मैं एक एरिया हूँ। चलिए देख के ही बताते, तभी विश्वास होगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कान पे हाथ लगा के बोल लिया हूँ। हमें भी पता नहीं था कि ये कैसे कुछ कर सकता। क्या पता अगर सारे मेढक एक ही जगह इकट्ठे होकर ऐसी आवाज निकालते तो कोई भूकंप या मिनी सुनामी तैयार हो जाएगा। लेकिन भैया हम कह रहे हैं भाई, थ्योरी को टेस्ट मत करना। ये प्रकृति बहुत अजीब चीज होती है। हम सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, भले ही आप किसी भी जगह, जेंडर या स्पेसीज की हो। क्या कहा? अरे भैया जी कुत्ता को देख, ये कुत्ता भी इंसानों की तरफ फिट रहे वो चाहते हैं। इनफैक्ट हमें जी एथलीट की तारीफ करनी चाहिए। अपने पाइन की मट्टी को खराब करने के बजाय माने एक ट्रेडमिल पे चलना पसंद करूँ। जो कुत्ता सचमुच गुड बॉय टाइटल को हकदार है। ज्यादातर सारे म्यूजिशियन कहा पे कूल होता है, लेकिन इस ड्रामा ने सबको पीछे छोड़ दिया। इसका नाम टॉम लिया और ये आवा में उल्टा लटक कर ड्रम्स बजा सकता है। अगर आप कभी ऐसे पालने में बैठे हो तो आपको पता होगा कि उल्टा होने पर अपना हाथ हिलाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। शेयर है ना। और उस ड्यूड के बारे में क्या कहोगे? एक दूसरे कॉन्सर्ट पर इसके लिए एक पूरा रोलर कोस्टर बनाया गया था। इसने भी 360 डिग्री घूमते हुए एक शानदार परफॉर्मेंस पेश किया है। इम्प्रेसिव, इज़न्ट इट? अंग्रेजी हिंदी है मैनू। जितने भी भाई साहब टाइम लैप्स होते हैं ना वीडियो, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ आपको लेजेंडरी भी कह सकते हैं। आप जरा इस लो टाइड की फुटेज को देखिए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन हर सेकंड के साथ पानी समुद्र की ओर जाने लगता है। लेकिन इन बोट्स का क्या? पता चला कि यहाँ के लोग जो है अपनी बोट्स को मिट्टी में रखना पसंद करते हैं। अरे ये तो काफी इफेक्टिव एंटी थेफ्ट सिस्टम साबित हो सकता है भाई साहब, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो इन्हें देखने के लिए पानी में ले जाना चाहेगा। पकड़ो इनको।
आपको मशीन याद होगी ना जिसमें आप उसके पंजों से खिलौने उठा सकते हैं? ये चीटिंग रोबोट अक्सर खिलौने को आखिरी समय पर गिरा देता है बरखुरदार, और हमारी उम्मीद पर पानी फेर देता है। लेकिन चाइनीज लोगों ने इसका नया वर्जन लाया है जिसमें एक इंसान खुद ही अपने पंजों की जगह ले सकता है। सुनकर अच्छा लगा ना? अब आपका बदला लेने का समय आ चुका है। देखिए इस लड़के ने पूल से कितने सारे स्नैक्स उठा लिए, हो सकता है कि आप उससे बेहतर कर पाए। और कई जगह पर भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल होते हैं। आप अपने पूल में स्विमिंग के साथ साथ वाटर पोलो भी खेल सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं और आग बुझाने में भी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, बताइए ना मैंने चीज आपको, ऐसा सीन शायद ही कभी लाइव देख पाओगे। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि नजदीकी लगी एक आग को बुझाने के लिए रेस्क्यूअर्स को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। और अगर आप अपने पूल के पास किसी हेलीकॉप्टर को आता देख लो, जल्द से जल्द पूल से बाहर निकल जाना ही बेहतर होगा। ठीक कह रहे हो कि नहीं? क्या आपको दूसरे शहर में शिफ्ट होना है पर आप अपने घर नहीं छोड़ना चाहते? ओडी बाबा, नो प्रॉब्लम, उसे अपने साथ ले जाओ। जी हाँ, आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हो। मैं एवरेज निकाला है पर उसके लिए आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि घर को इस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे कैसे, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को फाउंडेशन के साथ उठाना वाकई मुश्किल काम होगा। खैर जैसे भी हो, कम से कम उसके मालिक को दोबारा घर बनवाने की जरूरत नहीं रही। चाइना एक घनी आबादी वाला देश है भाई साहब, और इसके हर कोने पर आपको ढेर सारे लोग नजर आएंगे। लेकिन किसी भी वजह से इन लोगों को एक सिंक में काम करना बेहद पसंद है। ये देखिए, या एक साथ 36,000 बच्चे। हमें इन बच्चों से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ के लगभग हर बच्चा कुंग फू जानता, तोड़ फोड़ देगा। शायद अभी तक किसी ने उन्हें टिकटॉक, फोर्टनाइट या फिर दूसरी हॉबीज के बारे में नहीं बताया। तुमने उगाया टिकटॉक, करो कुछ। पहाड़ों से बहता पानी, आय हाय खूबसूरत वाटरफॉल और एक एंडलेस रेनबो, आय हाय नायाग्रा फॉल। सचमुच काफी अद्भुत लगता है। लेकिन सर्दी के मौसम में यहाँ का नजारा और भी बेहतर हो जाता है। कड़ी ठंड के कारण पानी की ऊपरी सतह बर्फ से ढक जाती है। कई सालों में एक बार होता है, इसीलिए सैकड़ों लोग इस सीन को देखने के लिए आते हैं। आप यहाँ अभी भी एक इंद्रधनुष देख सकते हो। वैसे पिछली बार सन 1848 में नायाग्रा वाटरफॉल पूरी तरह फ्रीज हो गया था। जी हाँ, और अब तो पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का समय आ चुका है भाई साहब। आपने सुना होगा कि बिल्लियां हमेशा अपने पैरों पर लैंड करती हैं, लेकिन साधारण कुर्सियां भी हमें सरप्राइज कर सकती हैं। और यकीन नहीं होता, और जरा इस लड़के का एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। जाहिर है इन्हें कोई नोबेल प्राइज थोड़ी मिलेगा, लेकिन आहो ये काफी इंप्रेसिव लग रही है जी। किसे पता था कि फोल्डिंग चेयर से पैराशूट्स की जगह ले सकते हैं। ओ, हमको लगता है नासा जल्दी इसका एक नया प्रोटोटाइप बनवाएगा। बस सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रख लेना। स्पोर्ट में अक्सर खिलाड़ी कोई गलती कर देता है, लेकिन अब आप जो चीजें देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रो ही कर सकता है दोस्तों। क्या आप लगातार 12 स्ट्राइक कर सकते हैं? हम तो एक बार सारे पिंच गिराकर भी खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो आदमी है ना, इसने सिर्फ 89 सेकंड में 300 पॉइंट स्कोर कर लिया। समझ रहे हो, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। देखिए वो कितना खुश लग रहा है, देख ससुरा। लेकिन सीरियसली On time! Yeah! उसने बॉल को इतना अच्छे से स्पिन किया कि हर बार साढ़े 10 पिन नीचे गिर गए। हो सकता है कि इन बॉल में कुछ ऑटो गाइडेंस सिस्टम लगाया गया हो। मुझे लाओ लस्सी पिलाओ, लाओ। लोग देख रहे हो पूल के बीच में खड़े होकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ ये इगुआना भी यहाँ पहुंच गया। लोगों की हंसी, पानी का स्प्लैश और शोर देखकर ये जानवर भी काफी सरप्राइज लग रहा था। और हम उस छिपकली की जगह होते तो हम भी इन टूरिस्ट को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं। भाई साहब, अगर आपकी भी पार्टी ऐसी होती तो हमें तो मत इनवाइट कीजिएगा, ठीक है? हमें तो दूर से ही जयराम जी की। आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य। आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।